तो इनके पास भी टोटली जो है लोकल पानी ही बेच रहे हैं। कौन पीछे वाला, दिन भर से पीछे वाला आदमी आ ही नहीं पा रहा है। कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। चाय से लेके चादर तक हर चीज मिल रही है। चादर है, पिज्जा है, तो यही है, बाहर से कहीं से उठा के लाए हैं खाना और यहाँ पर अब ट्रेन में देंगे। क्या टोपीबाजी चल रही है। पहले तो ऑर्डर जो किया था वो खाना आया ही नहीं। ट्रेन अपनी ट्रेन को ओवरटेक मार रही है यहाँ पर। ट्रेन नंबर 13,022 मिथिला एक्सप्रेस जो कि बिहार के रक्सौल को वेस्ट बंगाल के हावड़ा से कनेक्ट करती है और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 693 किलोमीटर कवर करती है। 17 घंटे 50 मिनट के समय में वो पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है मात्र 39 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस मिथिला एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं रक्सौल से हावड़ा। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो सुबह का बज रहा है 9:55 और अपनी मिथिला एक्सप्रेस रक्सौल रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ऑलरेडी लगी हुई है। आज का अपना कोच है B9। अपने निर्धारित समय 10:10 पे अपनी मिथिला एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है रक्सौल रेलवे स्टेशन से। अपनी मिथिला एक्सप्रेस निकल चुकी है रक्सौल रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस मिथिला एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली चलती है सुबह 10:10 पे रक्सौल रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 4 बजे पहुंचा देती है हावड़ा जंक्शन। रक्सौल रेलवे स्टेशन से निकलते ही ये देखो कितना शानदार एकदम शार्प कर्व जो है आता है। सगौली जंक्शन से आप रक्सौल आ रहे हो, रक्सौल से सगौली जा रहे हो, तब पूरी ट्रेन दिख रही है। अपना तो कोच काफ़ी पीछे की साइड है, देखो अपने पीछे 2-3 कोच और हैं और पूरी ट्रेन आगे की साइड। और वो देखो लोकोमोटिव हमने नहीं दिखाया लेकिन यहाँ से दिख रहा है WAP 5 लोकोमोटिव लगा हुआ है आज अपनी ट्रेन में। बाकी अभी करीब से हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में लोकोमोटिव भी। उनतीस किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग सगौली जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कि बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो गोरखपुर से आती है, एक मुजफ्फरपुर से आती है, एक रक्सौल से आती है और एक नई लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सगौली से हाजीपुर के लिए। डायरेक्ट एक लाइन यहाँ से बिछाई जा रही है। बाकी जो भी ट्रेन हैं जो भी रक्सौल से आती हैं या रक्सौल को जाती हैं सगौली जंक्शन से, भाई इनको लेना पड़ता है रिवर्सल। मतलब अगर गोरखपुर साइड से आ रही हैं तब तो रिवर्सल नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन मुजफ्फरपुर साइड से आ रही हैं रक्सौल के लिए या फिर मुजफ्फरपुर जा रही है रक्सौल से, जैसे कि अभी हम लोग रक्सौल से मुजफ्फरपुर जाएंगे तो भाई लोको रिवर्सल होता है सभी ट्रेन्स का। इससे पहले हमने आपको सद्भावना एक्सप्रेस की जर्नी दिखाई थी, उसमें भी लोकोमोटिव का रिवर्सल हुआ था हम लोगों का इसी रेलवे स्टेशन पे। और अभी अपनी मिथिला एक्सप्रेस का भी लोको रिवर्सल होना है इसी रेलवे स्टेशन पे, इसीलिए 25 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी मिथिला एक्सप्रेस को सगौली जंक्शन पे। खैर अभी अपना कोच तो एकदम पीछे की साइड था, वो आगे की साइड हो जाएगा। तो अभी जो लोकोमोटिव आगे लगा हुआ है ना वो पीछे आएगा, तो फिर हम आपको कपलिंग दिखाते हैं। कौन सा लोकोमोटिव वो भी दिखाएंगे। WAP 5 लगा हुआ है, ये तो हमने आपको बता दिया था जब कर्व पे थी ट्रेन। ये लो भाई अपना इल्लू भाई आ गया है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पीछे की साइड से अभी आगे जाएगा, फिर होगी कपलिंग। चलते हैं हम लोग भी आगे। हावड़ा शेड का है WAP 5 लोकोमोटिव और ये लो कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। अब हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। बाकी इस ट्रेन को ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, तो हावड़ा शेड का ही लोकोमोटिव लगा हुआ है। चलो चलते हैं वापस से अपने कोच की तरफ। तो ये है रक्सौल वाली लाइन जिससे भी हम लोग आए थे और अब सीधे बढ़ रहे हैं हम लोग मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर के लिए। और ये वाली लाइन है अपनी रक्सौल वाली, यहीं से आए थे और अब इस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं।
51 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म्स है, 44 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं। ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर समस्तीपुर रेलवे डिवीज़न, और अपनी मिथिला एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पर पूरे दिया हुआ है 5 मिनट का हॉल्ट। वैसे ट्रेन ये जो है ना, ये भी काफ़ी स्लो ट्रेन है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, मात्र 39 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड है। तो भाई साहब जगह जगह तो हॉल्ट हैं इसके, बहुत हॉल्ट हैं, लगभग 33-35 हॉल्ट हैं इसके, ठीक है। मतलब 697 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर की जर्नी है, उसमें लगभग 33 हॉल्ट्स हैं भाई अपनी मिथिला एक्सप्रेस के। और दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा ही हॉल्ट हैं इसके, सारे तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जितने हो सकेंगे उतने हम कवर करेंगे इस जर्नी में। मोतिहारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई अपनी मिथिला एक्सप्रेस। यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर स्टॉल है, साथ में सामने भी है, इधर भी है। तो स्टॉल्स वगैरह काफ़ी हैं जहाँ पर आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हो। बट हाँ ऐसी मील वगैरह तो नहीं मिल रही है, पैक्ड आइटम ही मिल रहा है यहाँ पर। सीट नहीं दिखाई थी हमने आज अपनी B9 में कौन सी है, तो ये रही साइड अपर बर्थ है, सीट नंबर है 32 अपना। बाकी एक और चीज़ हमें बतानी थी आपको कि ये देखो एक्वा प्लस जो है पानी की बोतल, ये रक्सौल रेलवे स्टेशन से ही ली थी हमने, और ये जो है रेलवे अप्रूव पानी की बोतल है। यहाँ पर मेंशन भी है देखो 15 रुपये, तो 15 रुपये में ये वाटर बोतल आपको मिल जाएगी। और रेलवे अप्रूव है तो ले सकते हो, लेकिन हाँ 15 रुपये में ही लेना, तो 20 रुपये में ही बेच रहे थे। तो पानी क्या ये पानी कितने का है? 20 का। 20 का है। साइड पेंट्री से हो? साइड पेंट्री कहाँ तक है इस ट्रेन में? हाँ है। कहाँ तक है, कौन से स्टेशन तक है? कोलकाता तक है, हावड़ा तक है पूरा? हावड़ा तक। 130 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी मिथिला एक्सप्रेस को दिया हुआ है 5 मिनट का हॉल्ट। 5 मिनट बिफोर है, 10 मिनट यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी मिथिला एक्सप्रेस के बारे में आपको बता दें, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। साइड पेंट्री की कुछ वेंडर्स हैं, घूम रहे हैं, कह रहे हैं साइड पेंट्री से हैं, तो चीज़ें जो भी बेच रहे हैं ओवर प्राइस ही बेच रहे हैं। जैसे अभी लंच का टाइम हो रहा है, तो लंच का ऑर्डर ले रहे थे तो 140 की वेज थाली, और पानी वगैरह वही लोकल 20-20 रुपये में बेच रहे हैं। अभी देखा नहीं आपने, मुझसे पूछा तो कह रहे हैं हाँ हम साइड पेंट्री से हैं और लोकल पानी है 20 रुपये का। तो हमने क्या है ऑनलाइन ही खाना मंगाया हुआ था, हमने पहले चेक कर लिया था ऑनलाइन के पेंट्री नहीं है, तो ऑनलाइन खाना मंगाया हुआ था। चलो अभी मुजफ्फरपुर से ही मंगाया था, रिसीव कर लेते हैं फटाफट। ऑनलाइन हो जाएगा ना? तो ये लो भाई साहब, खाना अभी अपन ने रिसीव कर लिया है। वैसे खाना बहुत हल्का लग रहा है, मंगाया तो हैवी था लेकिन बहुत हल्का सा लग रहा है। कोई नहीं, देखते हैं अभी जब ट्रेन निकलेगी तब आपको दिखाएंगे। बाकी ये रेलवे स्टेशन है। अपना कोच अब क्या है कि एकदम आगे की साइड में है, देख लो 3 कोच हैं अपने आगे और फिर अपना कोच है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स वगैरह है आगे की साइड, पानी वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे की साइड भी स्टॉल्स वगैरह थे लेकिन थोड़ा पीछे रह गए वो सब। तो ये है भाई साहब साइड पेंट्री के वेंडर्स, जो हमने बताया था ना 140 रुपये की वेज थाली बेच रहे हैं। तो यही है, बाहर से कहीं से उठा के लाए हैं खाना और यहाँ पर अब ट्रेन में देंगे। तो ये हिसाब किताब है साइड पेंट्री का इस ट्रेन में, इसलिए ही तो हमने भाई बाहर से मंगा लिया था खाना। 5 मिनट बिफोर आए थे, उसके बाद भी लगभग 11 मिनट की देरी से हम लोग निकल रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन से। मुजफ्फरपुर जंक्शन से जो खाना मंगाया था ऑनलाइन, ये रहा पैकेट। बाकी ये कि कचौड़ी ले ली थी अभी, कचौड़ी मतलब यहाँ पे तो लिट्टी कहते हैं इसको, सत्तू वगैरह की स्टफिंग रहती है। तो ये ले ली थी, 10 रुपये का एक पीस मिल गया था। बाकी इसको ओपन करते हैं, तो इसके अंदर है घी दाल तड़का और साथ में ये रोटी मंगाई हुई थी, तवा रोटी। और एक चीज़ सही लगी इन लोगों की कि देखो चम्मच, टिश्यू पेपर और साथ में नमक भी अलग से दिया हुआ है कि अगर कम हो तो नमक वगैरह डालने के लिए। कई लोग ये बेसिक सी चीज़ है लेकिन देते नहीं हैं साथ में, ऑनलाइन खाना मंगाओ तो। बट इसमें टिश्यू पेपर, चम्मच, नमक सारी चीज़ें हैं। चलो दाल फ्राई अपनी टेस्ट की जाए, ये कैसी है।
टेस्ट तो सही है बट नमक ज़्यादा है इसमें, अलग ही आ रहा है इसका टेस्ट। नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इसमें। वैसे ये जो दाल फ्राई है ना, घी वाली दाल फ्राई मंगाई हुई थी, गड़बड़ हो गई, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट वाइज तो सही लग रहा है, लेकिन नमक ज़्यादा कर दिया है। जितना नमक डाल दिया उसके बाद भी एक्स्ट्रा नमक भेजा हुआ है। समझ रहा है हल्ला करता है, हमके बिहार के गाड़ी है, बंगाल का गाड़ी नहीं है। अरे बिहार का क्या हुआ? बिहार का वाला खरीद लोगे क्या? खरीद कर लेगा, खरीद लोगे? अब लोग बन जाओगे क्या? खरीद लोगे? टिटी बन जाएगा। हाँ टिटी बनेंगे, टिटी बनेंगे, बनेंगे बनेंगे। और स्टाफ चाहिए, बोलो चाहिए, स्टाफ बोलता है हम भी काम करते थे। ये क्या रखने के लिए जाएगा ये सब? तबियत नहीं खराब है, हमने तबियत खराब है, चैनल में जाइए, ऐसी बात है, आपको मालूम नहीं है? अभी बस फेस वॉश करने आए थे यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है मानसून के बाद में वापस से गर्मी आ गई। इतना गर्म पानी आ रहा है ना अभी हम लोग की ट्रेन पहुंच गई है। तेगरा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर सिग्नल नहीं है तो ले लो, बस रुक ही गए हम लोग, समझ लो। बाकी अभी क्या हुआ कि खाना वाना खाया, उसके बाद आ गई जोरदार नींद, क्योंकि एक तो ये ट्रेन इतनी स्लो है, रुक रुक के जगह जगह इसके स्टॉप हैं। इस वजह से हमने ही चलो यार क्या करें, सो जाते हैं। सो गए तो सो के जब उठे हैं तो पता लग रहा है भाई अपना समस्तीपुर जंक्शन जो था ना, मतलब अभी मुजफ्फरपुर निकला, उसके बाद कई हॉल्ट थे, 3-4 हॉल्ट थे, फिर आना था समस्तीपुर, तो समस्तीपुर जंक्शन निकल गया हमने। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में बरौनी जंक्शन आने वाला है। बाकी भी आपने देखा अटेंडेंट और एक पैसेंजर की जो है बहस चल रही थी। क्या हुआ कि वो जो आंटी थी ना, वो मतलब उनके पास जनरल टिकट वगैरह कुछ भी नहीं है और एसी कोच में चढ़ गई। ऊपर से क्या कर रहे हैं कि उनके पास कपड़े हैं, कुछ गीले कपड़े, कहीं किसी की सीट पर डाल दे रही, कहीं किसी की सीट पर डाल दे रही, लोगों की सीटें भिंगा रही। तो अटेंडेंट ने बोला जनरल वगैरह में निकल जाओ, तो उसी बात की बहस चल रही थी। कह रही थी कि हमारे पास पास है, ये है वो है, वो पास उनके पास कुछ भी नहीं था। ये चक्कर है, ऐसे ऐसे पैसेंजर मिल जाते हैं, मानते भी नहीं। अब उनकी एज भी हो गई थी तो ज़्यादा कुछ वो भी क्या ही कहता, निकाल दिया। इधर को गए तो इधर को उनने कपड़े डाल दिए, हम दिखाते आपको, उधर डाल दिए, और वो फिर अंदर जाके जाने कहीं बैठ गई एसी कोच में। तो वो वाला कोच है अपना, और ये वाले कोच में आंटी इधर पे अपने कपड़े पड़े डाल के, ये डले हुए हैं गीले, और चली गई अंदर, कहीं होंगी पता नहीं कहाँ। पिज्ज़ा खाना, पिज्ज़ा गर्मा गर्म पिज्ज़ा खाना। 233 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले आ चुके हैं हम लोग बिहार के बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी मिथिला एक्सप्रेस का दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का होल्ड। बाकी भाई साहब पेंट्री ना होने की वजह से अब ये हो जाता है कि भाई चाय वगैरह शाम की जो है ना, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। अभी स्टेशन अभी पीछे निकल गए, मतलब समस्तीपुर तो निकल गए, अब हम सो ही रहे थे। अभी देखो शाम का समय हो रहा है, अभी हम पहुँचे यहाँ पर बरौनी पे, 10 मिनट का होल्ड है। चलो फटाफट यहाँ पर बढ़िया सी चाय ढूंढ के और फिर चाय पीते हैं। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी क्या हुआ, जब ट्रेन अराइव हो रही थी तो कुछ वेंडर्स चढ़ गए थे चलती हुई ट्रेन में, तो वही पिज़्ज़ा आपने सुना भी होगा, आवाज़ आई होगी उन लोगों की। तो वही पिज़्ज़ा वगैरह भी बिकता हुआ आपको बरौनी जंक्शन पे मिल जाएगा। और भी चीज़ें हैं, दिखाते हैं हम आपको। खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, साथ में आपको यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, अगर आप लेना चाहते हो तो फ्रूट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी यहाँ पर आपको। ये देखो ये बन रही है इधर पे चाय गर्मा गर्म, और आगे भी स्टॉल्स वगैरह, अमूल का स्टॉल है, वहाँ भी आप ले सकते हो कुछ भी। और यहाँ देखो खीरा वगैरह भी मिल रहा है, और फ्रूट्स की भी काफ़ी वैरायटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और सामने उधर पे देखो चार्जिंग सॉकेट का पूरा बोर्ड लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर आप बैठ के आराम से मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। चलो चाय देखते हैं, यहाँ पे चाय दे दो भैया, एकदम गर्मा गर्म चाय बन रही थी, यहाँ से ले ली अपन ने 1 कप चाय, 10 रुपये की मिल जाएगी यहाँ पर। वाटर फिलिंग का काम भी यहाँ पर होता है बरौनी जंक्शन पे। तो अपनी ट्रेन का पूरा हो गया है, देखो बढ़िया पानी भर गया है, और अब प्लेटफॉर्म पे भी पानी भर रहा है, तो यहाँ पर वाटर फिलिंग हो जाती है। सभी ट्रेन की होती है, वैसे ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है। चादर लीजिएगा, बेडशीट लीजिएगा, चादर लेंगे, बेडशीट लेंगे, पिज्ज़ा होगा, गर्मा गर्म चाउमीन होगा, गरम पिज्ज़ा खाइए। तो अभी हमने चाय ली, उसके चाय लेके आ गए हम अपने कोच में। हमने सोचा थोड़ा ठंडक में बैठ के पियेंगे चाय, तो थोड़ा मजा आएगा, बाहर थोड़ी गर्मी तो हो ही रही है। तो अभी चाय पी रहे थे, उसके बाद पूरे कोच में ये समझ लो मार्केट लग गया बरौनी आते ही। चाय से लेके चादर तक हर चीज़ मिल रही है, चादर है, पिज़्ज़ा है, मैगी है, हर चीज़ मिल रही है, पूरी सब्जी सब कुछ।
ये लो रुमाल, हेडफोन, चार्जर ये भी आ गया। तो वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बरौनी जंक्शन पे देखने को इस ट्रेन में। एसी कोच में भी आपको तमाम वेंडर्स देखने को मिल जाएंगे आते जाते। ये लो हो गई हॉकिंग, हमें लग रहा है सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने के लिए। अपने एकदम निर्धारित समय से हम लोग निकल रहे हैं बरौनी जंक्शन से। 1 मिनट बिफोर तो आए हुए थे बट ऑन टाइम निकल रहे हैं एकदम। May I have your attention, please? Train number 12554, Vaishali Superfast Express from New Delhi. अभी देखो शाम का समय हो रहा है, सनसेट भी हो रहा है। और ये देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं गंगा रिवर पे बने हुए ब्रिज को। बहुत ही शानदार नज़ारा आगे देखने को मिलने वाला है। उससे पहले ये देखो नज़ारा, गंगा रिवर जो है अभी थोड़ा ओवरफ्लो चल रही है, इसी वजह से यहाँ पर आसपास भी पानी भरा हुआ है काफ़ी। अभी रिवर क्रॉस करने से पहले ही अपनी ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर है सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन। ये थी अपनी हटिया पूर्णिया कोट कोसी सुपर एक्सप्रेस। क्रॉसिंग के बाद अभी अपनी ट्रेन डिपार्ट हो गई है। वैसे यहाँ पर जो अभी सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, ये देखो नया ब्रिज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ टाइम बाद ये नया ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, तब यहाँ की जो है लाइन डबल हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। और जिस ब्रिज से अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, देखो रेल कम रोड ब्रिज है। ऊपर से निकली हुई है रोड और नीचे से निकलती है ट्रेन। पूरा जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। आधा जो है ब्रिज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गया है और आधा काम बाकी है अभी इस ब्रिज का। जैसे कि हमने बताया था रेल कम रोड ब्रिज है, तो ऊपर की साइड से देखो रोड आ गई है नीचे को। अभी शानदार सनसेट देखने के बाद बस बैठे हुए हैं यहाँ गेट के पास में। मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। वैसे दिन भर से तो जो वेदर रहा है ना, एकदम गर्मी रही है। मतलब बारिश के बाद में भी मानसून आया हो, मानसून आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ज़रा सा मानसून आने के बाद फिर से गर्मी आ गई। शाम को हमने आपको दिखाया था कि पानी जो आ रहा था वो भी एकदम गर्म आ रहा था भाई साहब ट्रेन में, जो कि गर्मियों में होता है। तो मानसून आया है, उसके बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ग्यारह मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार के लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर काफ़ी लाइन्स अगर मिलती हैं, एक तो आती है मतलब ये पटना साइड से जो लाइन आती है ना,
पटना वाली लाइन आकर मिलती है, और जिस लाइन से अभी अपन आ रहे हैं बरौनी वाली ये लाइन आकर मिलती है, और एक लाइन सीधी चली जाती है यहाँ से क्यूल जंक्शन के लिए और आगे जसीदी के लिए जाती है जो लाइन। तो भाई इसलिए ये जो रेलवे स्टेशन है, जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे शाम को जो चाय पी थी भाई यहाँ अपनी बरौनी रेलवे स्टेशन पे, चाय बिल्कुल ऐसी फीकी सी, वो बेकार थी, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी। और ये देखो भाई साहब सनसेट के बाद के नज़ारे, बिल्कुल रात होनी स्टार्ट हो ही गई है और रेडिश हो गई है स्काई, रेड एंड ब्लू दोनों कलर मिक्स। तो 270 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ से जो है हमने डिनर ऑर्डर किया हुआ था क्यूल से ही, अभी देखते हैं रिसीव कर लेते हैं फटाफट। वैसे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी मिथिला एक्सप्रेस को क्यूल जंक्शन पे। तो अभी हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्यूल जंक्शन पे भाई खाना आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक किसी का कॉल वगैरह भी नहीं आया और प्लेटफॉर्म पे भी कोई नहीं दिख रहा है। तो हमने रेस्टोरेंट को कॉल किया, कह रहे हैं ठीक है अभी आ जाएगा। हमने कही ट्रेन तो खड़ी है भाई, कब आएगा, कह रहे हैं आ जाएगा, यहाँ से निकल गया, देखते हैं। भाई साहब जो हमें लग रहा था वैसे ही हुआ, रेस्टोरेंट वाले को दोबारा कॉल किया, उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। क्यूल जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल गई है, खाने वाला आया ही नहीं। जो ऑनलाइन खाना हमने ऑर्डर किया हुआ था डिनर के लिए, रात के लिए, आया नहीं। ट्रेन निकल गई अपनी क्यूल जंक्शन से। अब देखते हैं आगे किसी और रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, तो ऑर्डर करते हैं। कभी कभी क्या होता है गट फीलिंग एकदम सही निकल जाती है। हमको लग ही रहा था कि नहीं आएगा, क्योंकि कॉल भी नहीं आई, उसका कोई दिख भी नहीं रहा प्लेटफॉर्म पे, तो वाकई में आया नहीं। हमें समझ नहीं आता क्या है CTC वाले ऑर्डर लेते ही क्यों है, जब भाई साहब इनको डिलीवर ही नहीं करना होता है। मत ही लो ना भाई, मत ही उधर शो करो ना, रेस्टोरेंट क्यों कर रहे हो शो फालतू में। कोई भरोसा करके बैठे कि भाई वहाँ से खाना आएगा और वहाँ से आया भी नहीं। अब आगे देखने पड़ेंगे ऑप्शंस हैं भी कि नहीं। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 14 मिनट पहले हम लोग पहुँच चुके हैं अभी जमुई रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर तो वैसे 2 मिनट का हॉल्ट है, इन बिफोर आ गए। और ये देखो अभी बगल में आ रही है हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस। इसकी जर्नी भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी, पूरा ट्रैवल किया हुआ है, वो भी ओवरनाइट। एक दिन चल रही थी ये ट्रेन काफ़ी लेट, तब ओवरनाइट ट्रैवल किया हुआ है इस जनशताब्दी एक्सप्रेस में। क्यूल जंक्शन पे तो खाना नहीं आया, लेकिन अभी ऑनलाइन हम देख रहे थे तो झांझा रेलवे स्टेशन पे अवेलेबल थे ऑप्शंस खाने के, तो अभी डिनर वहीं से ऑर्डर कर दिया है। अब देखो झांझा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे थोड़ी देर में। अब यहाँ से नेक्स्ट हॉल्ट अपना झांझा रेलवे स्टेशन है, मात्र 26 किलोमीटर की दूरी ही है। मेन लाइन पर हो गया ग्रीन सिग्नल, कोई ट्रेन अपनी ट्रेन को ओवरटेक मार रही है यहाँ पर। तो भाई साहब ये थी मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच चलती है। तो ये जो है बिस्लेरी की कॉफ़ी बोतल चल रही है यहाँ पर 20 रुपए की। दिन भर से देख रहे हैं रेल नीर लेकर ही नहीं आ रहे हैं। अभी लेके आ रहे हैं, हाँ अभी ला रहे हैं, दिन भर में लाए एक भी बार आप? दिन भर से हम देख रहे हैं। अभी इनको आपका जो खाना बांट रहे हैं उनको बोला कि पानी की बोतल ला के दो रेल नीर। मैनेजर कहाँ हैं आपके? आप बोलते अभी ला के। कौन से कोच में है मैनेजर ये तो बताओ। हाँ B5 में उनको बोलना रेल नीर के साथ में उनको भी लेके आना, ठीक है। देखो इनके पास भी टोटली जो है लोकल पानी ही बेच रहे हैं, रेल नीर मांग रहे हैं तो ला नहीं रहे हो। हाँ अभी उनको बोला ये खाना बांट रहे हैं, उसके बाद भी है कि नहीं है ये बताओ। पीछे वाला आदमी कौन पीछे वाला? दिन भर से पीछे वाला आदमी आ ही नहीं पा रहा है। सर बगल में दे दिया। तो अभी देखो इतना टोका है, वीडियो बनाई है, उसके बाद जाके 2 रेल नीर की बोतल हमको दे के गए हैं। रहता सब है इनके पास, बेचना नहीं चाहते हैं। लोकल पानी की बोतल 20 की बेचना चाहते हैं ताकि इनका प्रॉफिट ज़्यादा हो और पैसेंजर को कुछ भी मिले, उसकी कोई परवाह नहीं भाई किसी को। मेन बात है 1-2 वेंडर्स की हमने वीडियो बनाई, उसके बाद एक कंप्लेन भी डाल दी। कंप्लेन का तो नहीं खैर अभी तक पता नहीं लगा होगा, लेकिन 1-2 लोगों की वीडियो बनाई ना जब वेंडर्स की, तब इनको समझ आई कि नहीं भाई ला के देना पड़ेगा, तब जाके
रेल नीर की 2 बोतल ला के दी, ऐसे नहीं दे रहे थे। मतलब पहले कह रहा पीछे से आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा था। दिन भर से हो गया देखते देखते, पानी भी ख़त्म हो गया था, क्या करें, कोई ऑप्शन था ही नहीं, हमें लेनी ही थी पानी की बोतल। तो लोकल तो लेते नहीं, कोई 20 रुपये की, तो इसलिए करना ज़रूरी था। वैसे दिन भर से ऐसा क्या होता है ना, किसी किसी ट्रेन में ऐसा होता है कि लोकल बोतल बेच रहे हैं, लेकिन एक बार बोल दो ला के दे देते। इस ट्रेन में देखना है दिन भर से है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। ये चीज़ गलत है ना भाई, आपके पास है तो ला के दो, नहीं है तो अब कैसे आ गई, तो यही बात है। रहती सब है, देना नहीं चाहते ये लोग रेल नीर। अपने निर्धारित समय से 33 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग झांझा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी मिथिला एक्सप्रेस को दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का होल्ड। 43 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है और अभी उम्मीद है कि खाना यहाँ से आ जाएगा, अपना जो ऑर्डर किया हुआ है ऑनलाइन। क्योंकि पीछे हमने देखा था कुछ वेंडर्स थे जो खाना लेके आ रहे थे, उन पर चिट वगैरह भी चिपकी रहती है पैकेट पे, तो लग रहा है कि हाँ खाना तो आ जाएगा। बाकी एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि मुजफ्फरपुर जो जनसाधारण एक्सप्रेस थी ना, मुजफ्फरपुर हावड़ा वाली, जो अपन को ओवरटेक मार के गई थी, अपन लोग निकले थे दोपहर में लगभग 1:50 के समथिंग मुजफ्फरपुर से, और वो निकली है 3:20 पे, और अपने से आगे तो अभी निकल ही गई थी और वो अपने से पहले ही पहुंचेगी हावड़ा रेलवे स्टेशन। भाई बहुत स्लो ट्रेन है, हम सही बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए ये हाल है। इतना बिफोर हम लोग हर जगह पहुँचते ही जा रहे हैं। वैसे अराइवल पे तो आपने देख ही लिया होगा, ये जो बगल में ट्रेन खड़ी है ये और कोई नहीं, वही जनसाधारण एक्सप्रेस है जो हम लोगों को ओवरटेक मार के गई थी, मुजफ्फरपुर हावड़ा जनसाधारण एक्सप्रेस। अभी यहाँ निकल आई, हमको लग रहा है ये भी यहाँ पर बिफोर आ गई है, इसलिए रुकी हुई है। तो ये रहा डिनर जो ऑनलाइन मंगाया हुआ था, मटर पनीर और रोटी का कॉम्बो था, लेकिन भाई साहब इन्होंने मटर पनीर की जगह आलू मटर भेज दी। डिनर तो अपना हो गया और हम ये देख रहे हैं भाई साहब क्या टोपीबाजी चल रही है। पहले तो ऑर्डर जो किया था वो खाना आया ही नहीं, उसके बाद जो आया तो गलत ऑर्डर रिसीव हो गया हमको, मतलब मटर पनीर की जगह आलू मटर कर दिया भाई ने। मतलब देख रहे हो रेस्टोरेंट वाले का अकेला कि जरा सा ही चेंज किया, पनीर की जगह आलू कर दिया और कॉम्बो वैसे का वैसा बना के दे दिया। भाई हद है, मतलब पैसे ले रहे हो उसके मटर पनीर की और भेज रहे हो आलू मटर। जब तक हम लोग डिनर कर रहे थे तब तक जनसाधारण एक्सप्रेस तो निकल गई और अभी आगे लगी हुई है गोड्डा टाटानगर एक्सप्रेस। अपने एकदम निर्धारित समय 9 बजे अपना डिपार्चर हो गया है झांझा रेलवे स्टेशन से। बहुत देर रुकी रही ट्रेन अपनी झांझा पर फाइनली। अपने निर्धारित समय से 36 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मिथिला एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो सही रहा, लेकिन ट्रेन तो वही है, बहुत ज़्यादा स्लो ट्रेन है ये। और वॉशरूम की कंडीशन हमने आपको नहीं दिखाई, तो वॉशरूम की कंडीशन ओवरऑल एवरेज थी। मतलब कल जब ट्रेन चली थी तब तो सही थी, लेकिन जैसे जैसे जर्नी निकलती गई तो दिन के बाद वॉशरूम कंडीशन एवरेज हो गई, मतलब मेंटेनेंस उतना ज़्यादा नहीं था। बाकी खाने पीने का हिसाब किताब बता दिया वैसा, साइड पेंट्री का तो ऐसा ही है। हमने कंप्लेन जो की हुई थी वो वैसे ही क्लोज़ हो गई, उस पर कोई पता नहीं कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो ऐसे ही सीन है भाई साहब। चलो साइड पेंट्री का हिसाब किताब रहता ही बेकार है। इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो अपना खाना लेके चलो या ऑनलाइन मंगा लो, वो बढ़िया है। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी, है ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इंस्टाग्राम आईडी भी देखो यहाँ पर यूज़र आईडी आ रही है ना, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ हम देते रहते हैं। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तो टाटा बाय बाय।